कार्यक्रम में स्वागत है। नेट प्रॉफिट आपका 2% बढ़ा इस बार वाई वाई बेसिस पे, रेवेन्यू करीब 6.5%, एबिटा मार्जिन्स करीब 23.4 की ट्रैजेक्टरी में रहे आपके इस बार मार्जिन्स, और एबिटा इटसेल्फ अगर आप देखें 21.5%। मैं सर पूछना चाह रहा था, प्रॉफिट रेवेन्यू की ग्रोथ जो आपकी फुल ईयर की गाइडेंस है, जिसमें आप बिलीव करते हैं कि 20% फॉर दिस फिस्कल FY26 आपका टॉप लाइन इंक्रीज होगा, विल यू बी एबल टू बीट फुल ईयर गाइडेंस आफ्टर दिस Q3 ग्रोथ? जी नमस्कार। देखिए, हमारे लिए ये क्वार्टर सेटिस्फाइंग इसलिए रहा क्योंकि जो मैंने गाइडेंस जो हमने H1 के बाद सभी एरियाज में, चाहे वो सीक्वेंशियल ग्रोथ हो, फ्रेश ऑर्डर हो, मार्जिन सस्टेन करना हो, उन सभी पे वी हैव बीन एबल टू हम अचीव कर पाए हैं और मेंटेन कर पाए हैं। सीक्वेंशियली ग्रोथ करीब 10% दिख रहा है। हमने जो गाइडेंस दिया था कि हम डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर 10% के ऊपर कोशिश करेंगे एम करने के लिए, जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम डेफिनेटली वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इस ओवरऑल FY में, क्योंकि Q4 विल बी बेटर, हम Q4 डेफिनेटली Q3 से और भी बेटर करेंगे। बिल्कुल पॉइज्ड हैं, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक्सपोर्ट का डिलीवरी हो रही है, उसकी रेवेन्यू बुकिंग हो रही है, मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन अ नटशेल जो हमारी गाइडेंस है ऑफ अ स्टेडी ग्रोथ YOY, हमारा FY26 जो हमने गाइडेंस दी थी ऑफ अ ईयर ऑफ ग्रोथ विजावी FY25 ऑफ अ डबल डिजिट ग्रोथ, हम एम करेंगे, हम अचीव करेंगे। और ऐसे हम पॉइज्ड हैं, जिस तरह से हम सीक्वेंशली बढ़ रहे हैं, कि FY27 हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि विल बी अ ईयर ऑफ डिसरप्टिव ग्रोथ फॉर अस। डिसरप्टिव ग्रोथ फॉर अस, क्यों? अच्छा, मैं आता हूँ उस पर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ना आपके मार्जिन्स को देखा था सर। 23.4%, मैंने हिस्टोरिकली जब भी आपसे बात की है, एंड देयर योर मार्जिन्स होवर अराउंड आई थिंक 22%, 1%। मैं बहुत बार आपसे जब बात की तो आपने कहा कि जो हमारा टर्न की बिजनेस है दैट प्रोवाइड्स लोअर मार्जिन्स, है ना, वहाँ मार्जिन्स लोअर होते हैं, कंसल्टेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स प्रोवाइड करता है। क्या मैं अभी भी मैं नहीं जानता कि आपके कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं इस बार के क्वार्टर के, बट क्या थोड़ा सा झुकाव आपका कंसल्टेंसी बढ़ रहा है? और ये जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं करीब 9,000 करोड़ रुपए, क्या इसमें कंसल्टेंसी ने थोड़ा सा कैपिटलाइज किया है? इस चीज़ को ड्राइव किसने किया, ये 200 बेसिस पॉइंट का जो इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स में? देखिए, जो 9,262 का ऑर्डर बुक है, इसमें करीब 4,500 करोड़ टर्न की का है, और ये टर्न की में करीब 65% ऑर्डर बुक करीब 1 साल है, यंग ऑर्डर बुक है। तो जो टर्न की का एग्जीक्यूशन और रेवेन्यू बुकिंग होता है, वो नॉर्मली 12 से 18 महीने के बाद जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन और बिलिंग और रेवेन्यू बुकिंग होता है, वो शुरू होता है। तो इसलिए आप टर्न की स्पेसिफिकली अगर देखें, Q3 विजावी Q2 में करीब 60 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, और ये सीक्वेंशियली काफी स्टेडी बेसिस पे डबल डिजिट में ग्रोथ होता रहेगा टर्न की सेगमेंट में। परंतु जो Q3 में मार्जिन हायर मिला है, वो क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सपोर्ट की डिलीवरी कंटिन्यू करी, हमारा कंसल्टेंसी ने मेक गुड किया, जो ये दोनों हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर हैं, इसीलिए आपको करीब 24% का मार्जिन Q3 में दिख रहा है। परंतु जैसे मैंने फिर कहा, हम कोशिश ये करेंगे कि हर क्वार्टर में, कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में मिक्स का डिफरेंस हो, बट ऑन एन एनुअल बेसिस जो हमारी रेड लाइन है कि 20% से कम किसी भी हालत में नहीं आएंगे, हमारी एबिटा मार्जिन उसके ऊपर ही रहेंगे, ये हम ओवरऑल एनुअल बेसिस पे मेंटेन कर पाएंगे। मुझे मालूम है सर, आपने एक बात और कही थी कि फ्रॉम आई थिंक Q3 ऑनवर्ड्स दिस एग्जीक्यूशन विल पिक अप, है ना? एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। एग्जीक्यूशन का मतलब पिकअप जब आप कह रहे हैं, तो Q4 तक इसमें से आप कितना एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, और फर्दर ऑर्डर इनटेक पर आपका आउटलुक क्या है? बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल आपकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी हो सकती है? देखिए, दोनों की एरियाज में, एक्सपोर्ट और टर्न की, एक्सपोर्ट में भी हमारा एग्जीक्यूशन Q2 से शुरू हो गया, 2 लोको गए 60 करोड़, Q3 में अनदर 2 लोको गए 60 करोड़, और डेफिनेटली Q4 में मिनिमम 4 लोको तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट मोजाम्बिक को होंगे एज अ बेयर मिनिमम। सो द एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन इज ग्रोइंग। The turn की execution जो मैंने कहा 60 crores, Q3 is higher than Q2, and definitely will be Q4 will be in nutshell 10% टर्न की विल बी हायर। तो हर और कंसल्टेंसी में तो स्टेडी हमारा ग्रोथ है ही।
कंसल्टेंसी और लीजिंग में। तो दो की कंट्रीब्यूटर्स थे जिनकी यंग ऑर्डर बुक थी, करीब 1 से 1.5 साल में जो हमारी बल्क ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड टर्न की, उन सब के अब एग्जीक्यूशन Q3 Q4 ऑनवर्ड्स एंड सीक्वेंशियली आपको दिखते रहेंगे। तो जहां तक सवाल आपका नेट ऑर्डर बुक का है, जिस तरह से हमें ऑर्डर फ्रेश भी आ रहे हैं Q3 इटसेल्फ में, हमारा जो स्ट्राइक रेट हमने 1 ऑर्डर अ डे का मेंटेन किया, इनफैक्ट 1.5 ऑर्डर अ डे का एवरेज आया, करीब 140 से ज्यादा ऑर्डर आए टोटलिंग टू 1140 करोड़। तो हम जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक एम कर रहे हैं Q1 तक, वो भी हम डेफिनेटली अचीव करेंगे डिस्पाइट हमारा हायर एग्जीक्यूशन इन टर्नकी एंड एक्सपोर्ट। अच्छा सर, बहुत समय का अभाव है ना, मेरे पे भी बड़ा बड़ा दबाव है। ये पूछना चाहूँगा कि टर्नकी देन एक्सपोर्ट्स एंड कंसल्टिंग अगले 2 क्वार्टर में कौन डिलीवर करेगा? Q4 में तीनों डिलीवर करेंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी हमारा स्टडी है। आप तो ग्रोथ आप करता ही सीएमडी है। है राइट्स के, मेरे को मालूम है ना, आप सीएमडी है राइट्स के, मेरे को मालूम है, आप बोलेंगे तीनों। ये तो नहीं, लाजमी है ना। कौन बोले? नहीं, देखिए जो एनीवे ठीक है, incremental आई गॉट योर पॉइंट सर। इसी नोट पे इस चर्चा को अंत कर। अच्छा चलिए, बोलिए क्या करें सर, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो देखिए कंसल्टेंसी तो स्टेडी ग्रोथ हो ही रहा है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको हाँ। दिखेगा वो एक्सपोर्ट में दिखेगा, क्योंकि 4 लोग तो जाएंगे। जो टर्न की में अब वो orders, काम पे आ गए हैं, मतलब फील्ड लेवल पे एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, तो वो आपको डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगा टर्न की में Q4 में विजावी Q3। तो टर्न की और एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बिगर बम्प देंगे, परंतु कंसल्टेंसी तो अपना स्टेडी ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा ही। ओके, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी टीम की तरफ से, CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको अगले क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। आप अपने टारगेट्स को ओवरशूट करें, हम तो ऐसी शुभकामनाएं देते हैं आपको सर। हैव अ नाइस डे एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक।